बढ़िया प्रश्न किया। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कलिकाल में, कलयुग के प्रभाव में, कालांतर में आने वाले जीवों के कल्याण के लिए मंगलमयी गाथा कौन सी रहेगी, और किस कथा की महत्वता से लोग भक्ति के मार्ग पर बढ़ेंगे, और कैसे संसार का कल्याण होगा। एक बात और महात्मा, सबको मृत्यु का बड़ा भय है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अच्छा, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, ये भी पक्का है। मरना सबको है, फिर भी अंतिम टाइम था बोले कौन से इंजेक्शन नहीं है, 4-6 दिन खटा जाए। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी नहीं मरता, मरता तो शरीर है, लेकिन शरीर नश्वर है। मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, बार बार प्रयास करता तो मन ना जाइए, मन ना जाइए। बड़ी विचित्र बात। लेकिन महाराज आप ही कोई कृपा करके कृपा प्रसाद बतावे कि मृत्यु के भय से कैसे बचा जा सकता है, और ऐसी द्वंद्वताओं में भगवत भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। काल व्याल, काल के मुख में सब जा रहे हैं, सांसारिक यात्रा की तैयारी सब करते हैं, पर जो असली यात्रा है गोविंद के चरणों में जाने की, उसकी तैयारी कोई नहीं करता है। तो कृपा करके बताइए, उन गोविंद के चरणों की यात्रा में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। भागवत की महिमा बताते हुए कहा सूत जी ने, देवताओं श्रीमद् भागवतीर वार्ता अद्भुत है। अच्छा महाराज है कैसी? एक बार जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले, महाराज ये अमृत रूपी कलश आप ले लो, कथा रूपी अमृत हमें प्रदान कर दो। बोले क्यों? बोले इस अमृत तत्व को पीने से परीक्षित को जो श्राप है 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से, अमर रस को पी लेंगे, अमृत प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को नहीं जाएंगे, लेकिन कथा का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, बताओ राजन क्या करना है? परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा किसमें है? सब फायदा का सौदा जानते हैं। बोले फायदा बढ़िया किसमें है? देखो राजन, अमृत पीने के बाद, अमर रस को पीने के बाद निश्चित है आप अमर तो हो जाएंगे, परंतु मृत्यु के भय से नहीं बच पाओगे और गोविंद के चरण प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कथारस पीने के बाद भय से भी मुक्त हो जाओगे और गोविंद की परम स्नेही प्रिया श्री भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करके गोविंद के चरणों को पा जाओगे। आहा, वाह, खुश हो गए परीक्षित जी। बोले महाराज फिर फायदा किसमें है? बोले सुनो, पीना दोनों को पड़ता है, अमृत को मुख से पीना पड़ता है और कथा रस को कानों से पीना पड़ता है। पीना दोनों को पड़ता है। फायदा किसका? बोले फायदा गोविंद की कथा का है। सुखदेव जी ने देवता जो अमृत का कलश लेकर आए थे उसे ठुकरा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी एक बात बताओ, अमृत के कलश को ठुकरा दिया जो साधारणतया प्राप्त नहीं होता, आखिर भागवत रूपी कथा में ऐसा है क्या? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में तुम ही देख लो परीक्षित को होत का है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जहां इतना कहा, 7 दिन देवता इंतजार करते रहे और जब 7 दिन तक देखा
कि परीक्षित जी ने भागवत कथा रूपी अमृत पान करके गोविंद जी के परम पद को, चरणों को प्राप्त कर लिया, उन्मुक्त हो गए, तो जय जय करने लगे देवता। आहा हा, बड़े प्रसन्न चित्त भय। अब अपितु देवता अभी भी नहीं माने। देखो, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। मणि की तुलना कांच से करो, है? कांच कांच है, मणि मणि है, अमृत कलश है, और गोविंद की कथा अमृत अलग है। आहा, एक दिन देवताओं ने क्या किया, तराजू के पल्ले पर एक पल्ले पर बहुत से सदग्रंथों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ को रखा। और जैसे ही तराजू का पल्ला ऊपर उठाया, तराजू को पकड़ा, तो हुआ क्या, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जहां देखा, तराजू को जैसे ही उठाया तो भागवत का पल्ला तो नीचे रखा रहा और बड़े बड़े सदग्रंथ ऊपर की ओर उठ गए। देवता आश्चर्य में हो गए। ओहो, धन्य है भागवत की महिमा। एक बात और, वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ है। पका हुआ फल है, कुछ नहीं करना, सीधा पान करना है, पीना है। वेद वृक्ष हैं, अब वेद वृक्ष रूपी वेद का पका हुआ फल भागवत है। तो प्रश्न उठता, महाराज पको भव फल ऊपर से गिरे, रस भरो इमें है का, रसो वैसा। भगवान के लिए कहा गया है, ईश्वर रस की रसमय रूप में है, तो पूरे भागवत में रस भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा महाराज, पेड़े से कोई लबलबा भरा हुआ रस का फल नीचे गिरे तो फूट नहीं गया? फूट जाता है, बिखर जाता है, उसका रस टपक जाता है। सुखदेव जी बोले, भैया ऐसा नहीं हुआ है। बोले क्यों? बोले शिष्य प्रसादा, शिष्य परिशिष्य परंपरा से ये फल जो है नीचे आया है, एकदम से नीचे नहीं गिरा। ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो नारद जी के पास, नारद जी से सौनकादिक ऋषियों के पास, सौनकादिक से सूत जी, आदि आदि महापुरुषों के मुख से निकलता हुआ गेहे गेहे जने जने, अब तो हर के मुख में गोविंद की कथा हो गई, हर घर में गोविंद की कथा हो गई। तो एकाएक पकड़ करके अगर नीचे लाएं तो ना तो रस का वो फल टूटता है ना फूटता है, अब तू पाने वालों को पूरा रस प्राप्त हो जाता है। आहा, धन्य है भागवत की महिमा। जहां इतना सुना, आनंद आ गया।